दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक माजरत की नहीं और ना ही सिर्फ एक सोशल मीडिया वीडियो की है, बल्कि ये पाकिस्तान की मीडिया, सियासत और अवामी जज्बात के उस पूरे सफ़र की कहानी है जहां अल्फाज फ़कत इजहार नहीं रहते बल्कि वक्त के साथ साथ बोझ भी बन जाते हैं। जनाब, बात हो रही है इकरारुल हसन की, जिन्होंने अपने एक हालिया बयान में वो बात कही जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि वो इमरान खान से, उनकी फैमिली से और उनके चाहने वालों से माजरत चाहते हैं। मैं दो टोक अल्फाज में माफ़ी मांगता हूँ इमरान खान साहब से। और ये माजरत किसी रस्मी जुमले की तरह नहीं थी बल्कि एक जज्बाती एतराफ़ था। उन्होंने वाज़े कहा कि वो इस ईद कुर्बान के मौका पर अपनी अना, जज्बात और अपने गुरूर को कुर्बान करते हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने माजी के अल्फाज वापस लिए। ये जुमला मामूली नहीं होता, चूँकि अल्फाज वापस लेना आसान नहीं, ख़ास तौर पर जब वो अल्फाज अवामी सतह पर कहे गए हों और बरसों तक एक बयानिया बन चुके हों। ये वो लम्हा है जहां इंसान अपनी रेप्यूटेशन नहीं देखता बल्कि अपनी हकीकत के सामने खड़ा हो जाता है। और यही इस पूरे वाक़े का असल पहलू है कि इंसान का बदल जाना या कम से कम अपने अल्फाज पर नजरे सानी करना। अब अगर इसको सिर्फ सोशल मीडिया रिएक्शन समझा जाए तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये एक बड़े इंसानी और नफ्सियाती सवाल को जन्म देता है कि क्या इंसान वाकई बदल सकता है या फ़कत वक्त के साथ अपनी शिद्दत कम कर लेता है। ये सवाल हर उस शख्स के लिए अहम है जो अवामी राय बनाता है, बोलता है और फिर वक्त के साथ साथ अपने अल्फाज के साथ जीता है। दोस्तों, अगर हम इकरारुल हसन के करियर को देखें तो उनका नाम पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के एक बड़े चेहरे के तौर पर पहचाना जाता है। उनका प्रोग्राम सरेआम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने आम आदमी को उन मसाइल के सामने खड़ा किया जो अक्सर नज़र से ओझल रहते हैं। जाली अद्वियात के नेटवर्क्स, सरकारी गफलत और मुख्तलिफ समाजी बेज़ाब्तगियाँ, बहुत से मामलात ऐसे थे जो उन्हीं की टीम ने आवाम तक पहुँचाए और उनको हल करने में मदद फराहम की। उनका अंदाज हमेशा बराह रास्त, सख्त और बेखौफ ख़तर रहा, इसलिए वो फ़कत पसंद ही नहीं किया गए बल्कि शदीद तनकीद का निशाना भी बनते रहे। लेकिन दोस्तों, ये भी हकीकत है कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में एक नई इन्वेस्टिगेटिव स्पेस को मजबूत किया। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब की शख्सियत को देखा जाए तो वो पाकिस्तान की सियासत में एक गैर मामूली और असर रखने वाला नाम है। क्रिकेट के मैदान में 1992 का वर्ल्ड कप जीतना यकीनन एक तारीखी कामयाबी थी जिसने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक नई पहचान दी। और सियासत पे उनका सफ़र एक ऐसे बयानिए की शक्ल इख्तियार कर गया जिसने अवामी सियासत को नए अंदाज में मुतारिफ कराया। इसके साथ साथ नबल यूनिवर्सिटी, शौकत खानुम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और इमरान खान फाउंडेशन जैसे इदारे इनकी फलाही सोच, फ़िक्र और समाजी विजन की अमली मिसाल है जिन्होंने सेहत और तालीम के शोबे में वाज़े असर छोड़ा। जनाब, अब असल सवाल ये नहीं कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत, असल सवाल ये है कि क्या इंसान अपने माजी के लहजे से ऊपर उठ सकता है या नहीं। दोस्तों, अगर इकरारुल हसन का यह कदम वाकई दिल से है तो ये एक बहुत बड़ा अखलाकी पैगाम है कि ताकत सिर्फ अपनी बात पर कायम रहने में नहीं बल्कि अपनी गलती को मान लेने में भी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये सब फ़कत वक्ती जज्बात या अवामी तासुर का हिस्सा है तो फिर ये वाकई अफसोसनाक बात है और वही पुरानी रविश और मसला है जहाँ अल्फाज बदलते हैं मगर एतमाद बार बार आजमाइश में रहता है। और शायद यही इस पूरे वाक़े का सबसे अहम पहलू है। लफ्ज़ हमेशा आज़ाद होते हैं लेकिन वक्त उन्हें कभी माफ़ नहीं करता। और दोस्तों, इंसान वक्त के साथ अपने ही लफ्ज़ों के सामने खड़ा हो जाता है। यही इस कहानी की असल हकीकत है।